Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students, those who are having accounts as a paper. Or presently we are doing the chapter on journal or journal entries. The question is, journalize the following transactions of Rakesh Agencies Delhi. Proprietor C. Rakesh. तो आप राकेश एजेंसीज लिखो या जर्नल ऑफ सी राकेश लिखो, दोनों चलेगा, क्योंकि प्रोप्राइटर तो सी राकेश है तो बेस्ट होगा राकेश एजेंसीज द वर्ड। तो जर्नल का जो 5 कॉलम वाला फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फ्लूइड, डेबिट, क्रेडिट लिखो और डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिखो, अमाउंट का सिंबल, और डेट कॉलम में यहाँ पे ईयर के जगह पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे ईयर लिखो, ईयर क्वेश्चन में दे रखा है। तो जनवरी 1 राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो कैश में बिजनेस स्टार्ट किया। कैश आपके एसेट होता है, इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड कैश बैलेंस आपके इंक्रीज हो गया and increase in capital is credited, increase in capital is credited. Being started a business with cash या being capital invested. Then purchased goods for cash, तो purchases आपके खर्चा होता है, तो increase in expenditure is debited, increase in खर्चा is debited. आपने goods खरीदा बिजनेस करने के लिए, सेल करने के लिए, तो आपके परचेजेस बढ़ गया, इंक्रीज इन परचेजेस इज डेबिटेड। और आपके जो परचेज कर रहे हो कैश दे रहे हो, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। डिक्रीज इन कैश बैलेंस इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। देन 5 तारीख परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली, परचेजेस खर्चा होता है, इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड एंड जिससे खरीदा उधार पे वो हमारा क्रेडिटर है, इंक्रीज इन क्रेडिटर इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ मोहन इज क्रेडिटेड, बीइंग परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। Then 7 opened बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में ओपन्ड बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने बैंक अकाउंट खोला तो बैंक बैलेंस बढ़ा। देन 7th में ओपन्ड बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया, हमने बैंक अकाउंट खोला मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाया, बैंक बैलेंस बढ़ाया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथड, और कैश जा रहा है, डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैश बैलेंस या डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग ओपन ए बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया। देन टोटल करो, उसको कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में लिखो ब्रॉट फॉरवर्ड, वही टोटल अमाउंट को। देन नेक्स्ट वन इज 10th परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस, फर्नीचर बैलेंस बाय, फर्नीचर इज एन एसेट, फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश घट रहा है, कैश बैलेंस घट रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो फर्नीचर का अमाउंट बढ़ रहा है ऑफिस में और कैश का अमाउंट घट रहा है। तो इसका फिक्स्ड एसेट का रूल होता है या एसेट का रूल होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो जनवरी 10 के बाद जनवरी 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बैलेंस बढ़ रहा है,
कैश बैलेंस एसेट बैलेंस होता है. इंक्रीज इन एसेट बैलेंस, increase in asset is debited and decrease in asset is credited. You can compare two sales account. Increase in revenue is credited. Sales बढ़ गया तो revenue बढ़ गया. Being sold goods for 20 तारीख sold goods to Ram of the list price of 1,25,000 less 20% trade discount, 2% cash discount and paid 40% by check. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश एंड पेड बाई चेक, तो कैश सेल्स में चेक आ रहा है तो कैश डिस्काउंट चेक पेमेंट पे भी दे सकते हैं. तो राम डेबिटेड 1 लाख का सेल का 60% उधारी पे, तो 60% उधारी 1 लाख का. सोल्ड गुड्स टू राम लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1,25,000 का 20% होता है 25,000, तो 1,25,000 से 25,000 माइनस करने के बाद आया 1 लाख. 1 लाख का 60% हम क्या करेंगे ना, 60% हम उधार में बेचेंगे. तो राम डेबिटेड टू सेल्स 60,000. बैलेंस जो 40% चेक पेमेंट करेंगे दैट विल बी बैंक डेबिटेड डिस्काउंट डेबिटेड. 1 लाख का 40% 40,000 होता है. 40,000 का 2% डिस्काउंट हम दे देंगे तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. डिस्काउंट यहाँ पे हमारा खर्चा है. एंड इंक्रीज इन बैंक बैलेंस इज डेबिटेड, ये इंक्रीज हो रहा है एसेट. तो 1 लाख का 40% 40,000, उसका 98% मिलेगा क्योंकि 2% डिस्काउंट दे दिया. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. राम को उधार में बेचा 60%. राम इज ऑल्सो एसेट, राम इज डेटर, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 60,000. और डिस्काउंट एक्सपेंडिचर होता है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड. एंड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. 1,25,000 का 20% निकालो 25,000 माइनस करके 1 लाख लिखो, तो बेटर है कि डायरेक्ट 80% निकाल लो. तो दैट इज 1 लाख. बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर चेक मीन्स दिस इज कैश सेल्स टू राम एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है. देन 25 कैश सेल्स. कैश बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है. इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड एंड इंक्रीज इन सेल्स क्रेडिटेड. इट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. 15 और 25 एक जैसा है. टोटल करो, टोटल कैरी फॉरवर्ड करो दोनों कॉलम का, डेबिट क्रेडिट कॉलम का. नेक्स्ट पेज में ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिखो डेबिट क्रेडिट का. नेक्स्ट हो गया 27 तारीख पेड टू मोहन ऑन अकाउंट. मोहन को पैसे दिया, मोहन हमारा क्रेडिटर होंगे, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड. मोहन डेबिटेड 3,000 टू कैश अकाउंट. ऑन अकाउंट मतलब चेक नहीं, ऑन अकाउंट मतलब एक पार्शियल पेमेंट करा, और भी देंगे. सपोज 5,000 से 3,000 फिलहाल पे कर दिया, दिस इज कॉल्ड ऑन अकाउंट पेमेंट. पेड कैश टू मोहन ऑन अकाउंट, कैश टू मोहन, चेक टू मोहन ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट मतलब और भी पैसे देंगे. तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट. यहाँ पे मोहन को डेबिट करा, मोहन क्रेडिटर था, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर डेबिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. मोहन टू कैश. 28 तारीख राम रिटर्न गुड्स ऑफ सेल्स वैल्यू 5,000. राम ने गुड्स वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 5,000. ये सेल्स वैल्यू इनवॉइस प्राइस में नहीं है, ये आपके सेल्स प्राइस में है. लिस्ट प्राइस में होता तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते. जो 1 लाख का बेचा है वो सेल्स वैल्यू है. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड यानी डिक्रीज इन सेल्स इज डेबिटेड टू राम. राम हमारा डेटर था, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड.
डिक्रीज इन सेल्स एंड डिक्रीज इन एसेट, ये दोनों, ये क्रेडिट, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया. बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम, इसको सेल्स वैल्यू मतलब 1 लाख वाला वैल्यू, 1,25,000 होता तो लिस्ट प्राइस वाला वैल्यू होता. देन 31 पेड सैलरी, खर्चा बढ़ गया. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. डिक्रीज इन एसेट बीइंग पेड सैलरीज. पेड टू पेटी कैशियर, पेटी कैशियर खर्चा के लिए दिया, पेटी कैश अकाउंट डेबिटेड. ये पैसा जमा हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा. पेटी कैशियर के पास पैसे जमा करा, तो इंक्रीज इन पेटी कैश बैलेंस या इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. हमने कैश से दिया, तो डिक्रीज इन कैश या डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. कैश पे कर दिया तो कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड बीइंग कैश पेड टू पेटी कैशियर फॉर पेटी एक्सपेंसेस. ये खर्चा नहीं हो रहा, ये जमा हो रहा है. 31 के बाद rejected and returned 5% of goods supplied by Mohan. Rejected and returned 5% of goods supplied by Mohan. तो मोहन को वापस करा. मोहन हमारा क्रेडिटर है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड. मोहन डेबिटेड 3,000 टू परचेजेस रिटर्न्स. परचेज हमारा खर्चा है, परचेज रिटर्न्स इज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर. Decrease in creditor and decrease in expenditure. Decrease in creditor is debited and decrease in expenditure is credited. Being returned 10% of the goods supplied by Mohan. It is not 10%, it is 5%. तो इसको 5% लिखो. And this is, आप इसको टोटल करो and this is all about your answer. इसको make it 5%. These are all about your answer and explanation to the question.